हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर हम लोग 43 और 42 तक हम लोग पहुंच चुके थे सीरीज में। आज नेक्स्ट सीरीज है, जो भी है वहाँ पे उसका आगे सीरीज होगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन ये दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको लिए दिया गया था कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक किसी ने इसका आंसर नहीं पुट किया है अभी तक। इसका मतलब आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखते ही नहीं है, ये मैं जहाँ कहना चाहूंगी यहाँ पे। डियर प्लीज आप लोग वीडियो देखें आप लोग लास्ट तक, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पेशेंट की बात किया गया था। इन ए हॉस्पिटल देयर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर अटेंशन ऑफ द नर्स। होम ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नर्स अटेंड फर्स्ट। 4 पेशेंट है, जिसमें से पहले किसको अटेंड करेगी, ये क्वेश्चन था जो कल लास्ट क्लास में मैं समझा भी चुकी थी। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे ये राइट आंसर आपकी जो होने वाला है, ऑप्शन कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 60 year old with pneumothorax complaining of your shortness of the breath। सबसे पहले उसी को देखा जाएगा। सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है डियर, है ना। और यहाँ पे 60 years old भी है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? What should the initial actions of your medical surgical nurse be if your patient develops slurred speech and disorientation to time and place, who was sustained a head injury 24 hours ago? What should the initial action of medical surgical nurse? जो भी मेडिकल सर्जिकल वार्ड में नर्स है, क्या एक्शंस लेगी स्टार्टिंग में पेशेंट के लिए? डेवलप क्या कर रहा है? स्लर्ड स्पीच एंड डिसओरिएंटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है बोलने में भी। टू टाइम एंड प्लेस, हु सस्टेन अ हेड इंजरी, वो भी आपको 24 घंटा पहले हेड इंजरी हुई है। वो भी एम्स भोपाल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिचेक द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन 15 मिनट्स, या कंटिन्यू द आवरली न्यूरोलॉजिक असेसमेंट्स, या फिर प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी, या इन्फॉर्म द न्यूरो सर्जन अबाउट द पेशेंट स्टेटस। इसमें डियर देखिएगा, प्रायोरिटी जो पूछा गया क्वेश्चंस में कि, तो डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन इसमें देखिएगा, डी होगा, इन्फॉर्म द न्यूरो सर्जन अबाउट द पेशेंट स्टेटस। जो भी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस लेना होगा डियर इन द डिसऑरिएंटेशन में एंड सलर्ड स्पीच के लिए, तो पेशेंट विद हेड इंजुरी, तो विल बी इन्फॉर्म क्या करेंगे डॉक्टर को इमिडिएटली, ताकि हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस देख सके, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट में। All of the below are sign of cardiopulmonary arrest except। ऑल ऑफ दी बिलो, जो भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है उनमें से कार्डियोपल्मोनरी का साइंस देखने को मिल रहा है, लेकिन एक को छोड़कर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। absence ऑफ पल्स, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, या डायलेटेशन ऑफ पीपल। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, है ना। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल और डायलेटेशन ऑफ पीपल दो तरह से दिया गया था, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा डियर। देखिएगा एक्सेप्ट में है इसलिए, तो इसमें हार्ट इज अनेबल टू पंप circulate blood to the body organ and tissue, and cardiopulmonary arrest, consciousness, pulse and BP are lost immediately। ठीक है, ब्रीदिंग यूजुअली आपका सीसेस होगा। pupils being to dilate करेगा डियर इन द लेस देन मिनट एंड सीजर में अकर होगा। उसके बाद पैलर हो सकता है, साइनोसिस कैन बी सीन इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। रिस्क ऑफ ऑर्गन फेल्यूर एंड डेथ भी हो सकता है, इंक्रीजेस कर सकता है विद एवरी मिनट दैट पासेस। तो डियर यहाँ पे सभी के सभी मिले, हम लोग को पल्स एब्सेंस मिलेगा, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, डायलेटेशन ऑफ पीपल भी मिला देखने को। राइट आंसर इसमें क्या बच गया? एक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो पीपल में कॉन्स्ट्रिक्शन ये इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वाइल केयरिंग फॉर या पेशेंट विद हाइपरटेंशन, जब आप पेशेंट हाइपरटेंशन को केयर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन वाले बीपी जिसका बढ़ा है, द नर्स नोट्स द फॉलोइंग वाइटल साइंस, बीपी ऑफ 140/96। बीपी इसका कितना है? 140 से 96 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पल्स रेट आपका कितना? इतना है 120। रेस्पिरेशन 36 है, और टेम्परेचर आपका 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखिए, तो द नर्स इनिशियल एक्शन शुड बी टू
DMER महाराष्ट्र में पूछा गया है डियर 2018 में। कॉल द डॉक्टर, रीचेक द वाइटल साइन, ऑब्टेन आर्टियल ब्लड गैसेस या ऑब्टेन एन ECG। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा डियर कि ए होगा या फिर जैसे कि बी हो सकता है। तो इसमें डियर ये सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं पेशेंट के साथ में, ठीक है, वाइटल साइन से रिलेटेड। तो सीवियर प्रॉब्लम है डियर, नॉर्मल रेंजेस देखा जाए सीवियरली फ्रॉम नॉर्मल रेंजेस, है ना, सारे के सारे सीवियर। जब हम इनिशियल एक्शंस लेंगे डियर, सबसे पहले फिजिशियन को कॉल करेंगे, फिजिशियन को क्या करेंगे इमिडिएटली डियर, है ना, कॉल द फिजिशियन इमिडिएटली, यानी कि कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डियर, देखिएगा क्या है कि द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट नर्स अबाउट द सेफ्टी नीड्स ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी द नर्स वुड क्या करेंगे, ठीक है, administer bolus of IV fluids, administer an antiemetic, administer pain medication, या allow the patient a chance to eat। तो डियर देखिए, आप लोग को पहले भी एक क्वेश्चन टकराया था एक बार कीमोथेरेपी वाला, कि उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एंटीएमेटिक, है ना। इसमें क्या होता है डियर, नोशिया एंड वोमिटिंग होता है, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोशिया एंड वोमिटिंग में अफेक्टेड न्यूट्रिशन, fluid and electrolyte balance, functional ability, quality of life and compliance with treatment। तो administrations of antiemetics जब देंगे डियर, तो important to reduce the severity of these symptoms and to maintain कर पाएंगे हम लोग nutritional status को and fluid को, electrolyte balance of the patient। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीएमेटिक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट कॉमन शॉक इन चिल्ड्रेन, मोस्ट कॉमन शॉक पूछा है डियर बच्चों के लिए, BHU नर्सिंग ऑफिसर में पूछा हुआ है, देख लीजिए, हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक या फिर न्यूरोजेनिक। मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा हो सकता है, तो राइट आंसर डियर इसमें आपका क्या आ जाएगा 1344 में, ऑप्शन ए होगा हाइपोवॉलेमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है अब, द नर्स इज इंश्योरिंग द डायलिसेट फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए, the nursing action to make the client more comfortable at this time is to dialysis की peritoneal dialysis करना डियर, infusion fluid during peritoneal dialysis। इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, रेज द हेड ऑफ द बेड, या टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, या रेफ्रिजरेट द फूड प्रायर टू इन्फ्यूजन। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर सॉरी, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो पेरिटोनियल डायलिसिस जब हम लोग करते हैं डियर इन्फ्यूजन, है ना, जब डायलिसेट फ्लूइड रहता है डियर, द नर्स फ्रीक्वेंटली टर्न द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड तो मेक हिम मोर कंफर्टेबल, तब इससे पेशेंट क्या होता है, कंफर्टेबल फीलिंग करता है डियर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ क्लाइंट विद COPD हैज सेकेंडरी polycythemia, the nursing diagnosis that would be included in the care of plan is polycythemia, secondary polycythemia, fluid volume deficit related to blood loss, impaired tissue perfusion related to thrombosis, activity intolerance related to dyspnea, या फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इसकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 46 में राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो देखिए COPD भी है डियर साथ में पेशेंट को, ऑप्शन बी जाएगा इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ एन इंगुलर हर्निया, the nurse establishes a post-operative fluid intake goal for the client, the most appropriate amount would be, the most appropriate amount would be, तो देखिएगा डियर क्या होगा, 500 से 700 ml पर डे, 1000 से 1500 ml पर डे,
2000 से 3000 ml पर डे, तो 3000 से 3500 ml पर डे। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। 47 में ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? 47 का ऑप्शन सी जाएगा, 2000 से 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट विथ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस? आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा हुआ डियर। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, इंक्रीज एपेटाइट, डिस्नी ऑन एक्सर्शंस, मेंटल स्टेटस चेंजेस या वेट लॉस? तो मोस्ट पेशेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हैव लो ग्रेड फीवर होता है डियर इसमें, कफ, फैटिक, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस। वेट लॉस अकर इन ऑलमोस्ट ऑफ द पेशेंट विथ एक्टिव टीबी में, ठीक है ना? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ जनरल टर्म आपका डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज एंजीना पेक्टोरिस, ब्रेडिकार्डिया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या कार्डाइटिस? इसमें आपका 49 में आरआरबी स्टाफ नर्स में एग्जाम में पूछा हुआ डियर, जो भी एग्जाम होने वाले हैं 2018 में पूछा गया है, ठीक है? इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या होगा 1349 में? देखिए डियर, जब हमारा कार्डिक कार्डिटाइटिस का पूछा गया है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, है ना? इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट होगा तो कार्डिटाइटिस, ठीक है? कार्डिटाइटिस होगा डियर, इसका इन्फ्लेमेशन, टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इसमें 3 लेयर होता है डियर कार्ड हार्ट में, कौन कौन से होते हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, लेयर इसका होता है डियर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये तीनों लेयर है इसका। और इन्फेक्शन जब होगा डियर इसमें, तो लेयर ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन प्रोसेस सच एज एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस जो होता है डियर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। मायोकार्डाइटिस होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, और पेरिकार्डाइटिस होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है? इसमें डियर कार्डाइटिस होगा, ऑप्शन डी होगा, करेक्ट आंसर 49 का होगा, ठीक है? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट कार्डिक अरेस्ट? विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट? एब्सेंस रेडियल पल्स, एब्सेंस कैरोटाइड पल्स, टेकिकार्डिया या हाइपोटेंशन? जो कार्डिक अरेस्ट हो रहा है डियर, कंटिन्यूअसली हो रहा है, या कार्डिक अरेस्ट कॉन्शियसनेस, पल्स एंड बीपी आर लॉस्ट होगा डियर, ब्रीदिंग सीसेस होगा इसमें, प्यूपिल्स ऑफ द आई बिगिन टू डायलेट करेगा, और अनरिस आपका अनरिस्पॉन्सिव होगा भी डियर, पेशेंट अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो अचानक से यदि आपका कार्डिक अरेस्ट हो रहा है डियर पेशेंट का, तो चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्सिव उसका रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, कैरोटाइड पल्स चेक करते हैं, ब्रीदिंग चेक किया जाता है, ठीक है? और कैरोटाइड पल्स इज डिटेक्टेड, नो कैरोटाइड पल्स इज डिटेक्ट, तो प्रोवाइड क्या करेंगे डियर? सीपीआर देते हैं इमिडिएटली, और अरेंज करते हैं फॉर डेफिब्रिलेशन के लिए, ठीक है? डिफिब्रिलेशन के लिए अरेंज किया जाता है। यदि कैरोटाइड पल्स डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस कैरोटाइड पल्स इसकी राइट आंसर होगा डियर, यदि कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट है तो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ या पेशेंट द नर्स फाइंड दैट हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग, तो व्हाट एक्शन शुड टेकन बाय द नर्स? व्हाट एक्शन शुड टेकन बाय द नर्स? ऑप्शन ए में क्या, कंटिन्यूअस सक्शनिंग, बी में एंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 20 सेकेंड, सी में क्या है डियर आपके पास, स्टॉप सक्शन एंड रीऑक्सीजन द पेशेंट, डी में नोटिफाई फिजिशियन, ठीक है? अब यहाँ पे 51 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो 51 का राइट आंसर जाएगा डियर ऑप्शन सी, यानी कि इसमें स्टॉप सक्शन एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, व्हेन अ पेशेंट डेवलप्स एबिस्क्रेशन, देखिए डियर ये वाला एबिस्क्रेशंस इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, तो व्हाट शुड नर्स डू? क्या कर सकते हैं? JIPMER 2018 में पूछा गया है। तो कवर देखिएगा प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स, पल्स प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इनसाइड, ask the patient to drink more water, provide psychological support। 52 में राइट आंसर क्या होगा? तो एबिस्क्रिएशंस डियर इज द प्रोट्रूशंस ऑफ ऑर्गन थ्रू द सर्जिकल वुंड या फिर इंसिजन, है ना? थ्रू द सर्जिकल वुंड या फिर इंसिजन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एबिस्क्रिएशंस। तो नर्स शुड कवर द प्रोट्रूडिंग पार्ट, ठीक है ना? कवर क्या करेगी?
जितने भी पोर्टरेटिंग ऑर्गन्स हैं उसको कवर करेगी डियर, राइट आंसर होगा ये। वाइल स्टाइल ड्रेसिंग आपका मॉइस्चराइज्ड एंड विथ स्टाइल सलाइन सॉल्यूशंस एंड नोटिफाई करेगी डॉक्टर को फिर इमिडिएटली। ओके, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ या नर्स टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू ए क्लाइंट विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है डियर, देखिएगा इसमें ऑप्शन ए में यूज ओपन माउथ ब्रीदिंग, बी में यूज चेस्ट ब्रीदिंग, यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग, या यूज डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। राइट आंसर 53 में क्या जाएगा? 53 में ऑप्शन डी जाएगा, यूज डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राग्राम में एक आपका देखिएगा, ये डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, लीनियर आपका बराउइंग ऑफ या माइट एट फिंगर वेव्स रेस्ट elbow, ankles, and penis is seen in case of burrowing of mite at fingers, waves, wrist में, elbow में, ankles में, penis में, seen in case of। तो आपका देखिएगा सोरियासिस या स्कैबिज या फिर डियर इम्पेटिगो या हर्पिस जोस्टर, किसमें देखने को मिलेगा? सभी जगह। 54 में राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें स्कैबिज होगा। क्या होगा डियर? स्कैबिज होगा। ये सब ज्वाइंट ज्वाइंट जगह में नहीं लग रहा डियर, एल्बो के पास, एंकल के पास, पेनिस में, ये सारे हमारा स्कैबिज। स्किन डिजीज होता है डियर, इसमें स्टिंग होता है, जो कि आपका किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो आपका सार्कोप्टिस स्कैबी है, सार्कोप्टिस स्कैबी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका क्या होगा डियर? सीवियर स्टिंग होती है ना? वो भी आपका इंक्रीज करता है कब? ओवरनाइट टाइम में, ओवरनाइट आवर्स। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी। Next question here. When examine a patient who is paralyzed below the T4 level, below the T4 level, the medical surgical nurse expect to find क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या है? फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, बी में हाइपरफ्लेक्सियन देखिएगा पास्टिसिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, सी में इम्पेयर डायफ्राग्मेटिक फंक्शन रिक्वायर वेंटिलेटर सपोर्ट, डी में इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कफ। इसमें आपका क्या होगा डियर? राइट आंसर 55 में। 55 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इज एन आपका एलिवेशन ऑफ अ स्किन फील्ड विथ फ्लूइड एंड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो विल या वेसिकल या मैक्यूल या पैप्यूल? ऑप्शन बी जाएगा वेसिकल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी जाएगा। इसमें क्या बताया कि जो भी एलिवेशन ऑफ स्किन फील्ड हो रहा है विद फ्लूइड के साथ एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो दैट इज कॉल्ड वेसिकल। यदि आपके एग्जाम में डियर ये वेल पूछता है, इसमें क्या होता है? एलिवेटेड मास होता है। इसमें क्या एलिवेशन करता है डियर? मास। ठीक है, विथ ट्रांजिएंट बॉर्डर, विथ ट्रांजिएंट बॉर्डर ऑफ्टन इरेगुलर इन साइज में। मास जो इकट्ठा हो रहा है डियर इरेगुलर साइज में होगा, एक साइज में इसका नहीं होगा। डिसकलर होगा एंड ऑफ्टन इचिंग भी होगा, वहां पे इचिंग भी होगा, कुछ भी टाइप में भी महसूस होगा। द विल डज नॉट कंटेन फ्लूइड इन कैविटी। ये विल डियर वहां पे फ्लूइड नहीं होगा, उस कैविटी में पानी नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें मास होगा, मास की बात याद रखिएगा। मैक्यूल की मैं बात करूं तो मैक्यूल में क्या होगा? इसमें ये फ्लैट होगा, चपटा टाइप में होगा डियर, नॉन पाल्पेबल होगा, ये बिल्कुल पाल्पेब नहीं करेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। डिफरेंट कलर होगा इसमें डियर। देन स्किन लेस देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर लेसन होगा। इसमें लेस देन कितना होगा डियर? लेस देन 10 मिलीमीटर, यहाँ याद रख लीजिएगा, उसमें 1 सेंटीमीटर है अभी वाला क्वेश्चन। लेस देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर लेसन होगा। यदि पैप्यूल की बात किया जाए, पैप्यूल क्या होता है? तो इसमें ये एलिवेटेड होता है डियर और पाल्पेबल होता है, सॉलिड मास होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। वेसिकल आपने देखा स्किन से रिलेटेड, विल आपका मास से रिलेटेड, मैक्यूल में 10 मिलीमीटर डायमीटर होगा, पैप्यूल में आपने देखा कि पाल्पेबल होगा, सॉलिड मास होगा, एलिवेटेड होगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका बिलोर आपका देखिएगा बिलोर्थ 1 एंड बिलोर्थ 2 है ना, और सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर, सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर बिलोर्थ 1 और बिलोर्थ 2, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर।
इसमें राइट आंसर आपके क्या आ जाएगा 57 में। बिलो 1 and 2 डियर आर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है पेशेंट के साथ विथ गैस्ट्रिक कैंसर। कब डियर? जब गैस्ट्रिक कैंसर हो। एंड पेप्टिक अल्सर विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन। ठीक है, एंड पेप्टिक अल्सर में भी होगा डियर जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मेडिसिन लेने के लिए। तो लेकिन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। पिलोर्थ 1 को दिया देखा जा रही है, दैट इज नॉन एज गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहते हैं बिलोर्थ 1 को। इसमें रिमूव किया जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टोमच एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम is done and remaining segment is anastomosed to the duodenum, anastomosed to the duodenum। ठीक है, लेकिन बिलोर्थ 2 का दूसरा नाम क्या है डियर? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, और इसको रिमूव किया जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टोमच यानी कि एंट्रम जिसको कह रहे हैं, विच एनास देखिएगा इसमें एनास्टोमेसिस टू जेजेनो, एनास्टोमेसिस टू जेजुनम। ठीक है, एनास्टोमेसिस टू जेजुनम। ओके, तो ये चीजें दोनों में रहा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन insulin है dear, IV insulin to a patient diagnosed with diabetic ketoacidosis। और कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्टर जब आईवी इंसुलिन दे रहे हो तो टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक केटोएसिडोसिस। तो हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोगैल्सीमिया, ग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनाट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरनाट्रीमिया। तो 58 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशंस ऑफ अपेंडिक्स, पेरिटोनाइटिस, हेमरेज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस या पीआईडी। इसमें राइट आंसर क्या होगा ये 59 में? कॉम्प्लिकेशन पूछा है, परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। कॉमन कॉम्प्लिकेशन अपेंडिसाइटिस का डियर जब परफोरेशन विच लीड्स टू द पेरिटोनाइटिस। क्या होगा डियर? पेरिटोनाइटिस। ठीक है, परफोरेशन यूजुअली अकर 24 आवर आफ्टर द onset ऑफ पेन। तो साइन एंड सिम्टम्स जो होगा डियर पेरिटोनाइटिस इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन होगा एंड टेंडरनेस होगी डियर। पेन यूजुअली जो होगा आपका एग्रीवेट्स होगा ड्यूरिंग मूवमेंट। देयरफॉर पेशेंट विद पेरिटोनाइटिस आर ऑफ्टन फाउंड टू बी सुपाइन एंड आपका मोशनलेस होगा। अदर साइन में देखा जाए फीवर होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोचिया होगा, वोमिटिंग होगा। ठीक है डियर, ये सब अदर साइन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग एम्स दिल्ली नर्स एग्जाम में पूछा गया है, स्टाफ नर्स एग्जाम में। देखिए ऑप्शन ए में आपका इमोबाइलाइजेशन, बी में है डियर देखिए कैल्शियम एंड सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, सी में एक्सरसाइज है, डी में एंटीबायोटिक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है डियर, तो डेफिनेटली वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें डियर। और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप पोस्ट बीएससी के लिए कर रहे हो। ये आपका कैल्शियम आयन सप्लीमेंट होता है डियर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।